प्लीज, तेरी हिम्मत कैसे मुझे धक्का मारने की? तुझे दिख नहीं रहा मैं पे खड़ी हुई हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मैम साहब। क्या लेकिन हाँ, तुझे पता भी कितनी इंपॉर्टेंट कॉल में थी मैं। अगर ये डील मेरे हाथ से चली गई तो तू भरेगी मेरा नुकसान। अबे तुम जैसे फटीचरों की औकात भी मेरा नुकसान बनने की। इतने पैसे होंगे भी कहाँ से होंगे? एक वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे हो जाए वही बहुत है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखे तो मुझे वो भी नहीं लगता कि वो भी हो पाते होंगे। लेकिन मैं बस आपको। क्या बस? हाँ, जब से बोली जा रही है। अबे तूने अपने गंदे हाथों से मुझे छुआ, तूने एक बार भी सोचा कि मुझे कितने कीटाणु लग जाएंगे तेरी वजह से? और अगर मैं बीमार हो गई तो उसका बिल तू भरेगी। अबे तू अपनी हड्डियां भी बेच लेगी ना, तब भी तू मेरा बिल नहीं भर पाएगी। तेरी इतनी औकात नहीं है और अपने गंदे हाथों से मुझे टच कर रही है। देखिए मैं बता रही हूँ। अरे क्या सुनूं? इतना टाइम नहीं मेरे पास कि यहाँ खड़े होकर तेरी बात सुनो। एक तो तूने मुझे टच किया, धक्का मारा, ऊपर से कह रही मेरी बात सुनो। तुम्हें तुझे समझ आता ही नहीं आता है। और यहाँ पे अगर तुझे टच करना ही था तो इतने लोग आते जाते रहते, उनको टच कर लेती। मुझे टच करने की क्या जरूरत थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होकर मुझे टच करने की? तुम जैसे गरीब होते ही ऐसे है। लगता है तो यही मजदूरी करती होगी। अभी यहाँ पे बोलती हूँ, तेरा काम छुड़वाती हूँ, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी कि तूने किसको धक्का मारा था। तो तुम्हारी हिम्मत हो कैसे जाती है ऐसी हरकत करने की? एक मिनट, मैं ना पुलिस को कॉल करती हूँ। क्या पता तू मुझे लूटना चाहती हो, पैसे ऐंठना चाहती हो। रुक जा, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। एक मिनट, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है क्या मतलब? और वैसे आप हो कौन? आपको पता भी यहाँ पे क्या हुआ है? जब पता ना हो ना, फालतू बोलने के लिए आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? वही तो कह रहा हूँ मैडम, मैं मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। आप ही बता दीजिए। क्यों? आपको क्यों बताऊं? अरे होते कौन हो मुझसे ये बात पूछने वाले कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? और अगर आपको जानना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है ना, तो इस 2 करोड़ की भिखारन ने मुझे धक्का मारा, वो अपने गंदे हाथों से टच करके। मुझे अच्छे से पता है, ऐसे गरीब लोग अमीरों को देख के लूटना ही चाहते, पैसे ऐंठना चाहती थी ना। और क्या चल रहा है? यही सब तो चल रहा है यहाँ पे। देखिए, बिना सच्चाई जाने आप ऐसे इन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आपको जानना ही है ना इन्होंने आपको धक्का क्यों मारा। एक बार आप इस खंबे को देखिए, इसमें कितना करंट आ रहा है, और इस करंट की वजह से ना इस सोसाइटी के 8 लोग ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। इन्होंने तो बस आपकी जान बचाने की कोशिश की, और उसके बदले में इनको क्या मिला? आपने इनको इतना उल्टा सीधा बोल दिया, आपने इनकी बात तक नहीं सुनी। आपको पता भी है यहाँ पर ना एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होता है, उसकी आज छुट्टी है, इसीलिए यहाँ पर खड़ी हैं। आपको पता है यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? इनका एक छोटा भाई है, इस खंबे की करंट की वजह से आज हॉस्पिटल में एडमिट है। ये नहीं चाहती जैसे इन पे बीत रही है वैसा किसी और पे बीते। आप ही बताइए ना, आपकी भी फैमिली होगी, आपके पति होंगे, आपके बच्चे होंगे, उन पर क्या बीतती? आपको करंट लग जाता तो उनको कितना दुख होता। इन्होंने तो आपकी जान बचाई, और जान बचाने के बदले इनको मिले तो क्या ताने। बहुत गलत किया मैडम आपने। लेकिन भैया, इन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं किस खंबे में करंट है, और ना यहाँ कोई मेंशन है, ना कोई यहाँ पे साइन लगा हुआ है। अरे तो मैडम ये आपको बताती कहाँ से? जब इन्होंने आपको बताने की कोशिश की, आपने इनकी बात दबाने की पूरी कोशिश की है गरीबी के नाम पर। वहाँ पर खड़े होके मैं सब कुछ देख रहा था। जब इन्होंने बोलने की कोशिश की ना इस खंबे में, तब आपने इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की है। एक बार उनकी बात सुन लेती तो शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होती। मैडम, अगर आपको कोई बात बता रहा है ना तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। ये गरीबी या अमीरी की वजह से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने आपकी जान बचाई है। और मैडम, अगर मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी यहाँ पर आप ही गलत हैं। चलता हूँ मैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो मुझे बचा रहे थे और मुझे लगा कि आप मुझे बस छूने का बहाना ढूंढ रही हो, मुझसे पैसे ऐंठना चाहती हो, और मैंने आपको बताने ना जाने क्या क्या सुना दिया, इतना सब कुछ बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैम साहब, वो जैसे भैया बता के गए ना, मेरे छोटा भाई हॉस्पिटल में है सिर्फ इसी करंट की वजह से। और अगर कोई और भी अगर ऐसे जाता हुआ दिखता है ना तो बड़ा डर लगता है। मुझे लगता है कि जैसे मेरा कोई खोने वाला है, तभी मैंने आपकी जान बचाई। और माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए ना, मेरी वजह से आपकी मीटिंग ख़राब हो गई, पर आपकी जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए।